ओके, तो सी यार, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने कहाँ तक क्या कर लिया था, ग्रुप्स अपन ने बना लिए थे। और उसके बाद में आज अपने को फाइनली काम करना है कि जैसे लाइक मैं ग्रुप इन्फो को व्यू करता हूँ तो ग्रुप इन्फो भी अपन ने दिखा ली थी, यस और नो? यस सर। ओके, तो अब अपने को क्या करना था कि अपन ये स्वाइप भी चल रहा था, यदि ये एडमिन है तो ये यूज़र को रिमूव कर सकता है, और एडमिन नहीं होगा तो यहाँ पे अपना स्वाइप भी नहीं चलेगा, राइट। फाइनली ये एग्जिट वाले ऑप्शन पे आज अपने को वर्कआउट करना है कि यदि ये मेंबर इस ग्रुप को एग्जिट करना चाहता है तो वो कर सके। बट रिमेंबर वन पॉइंट, यहाँ पे भी दो केस है। एक्चुअली में इस एक्टिविटी पे दो टाइप के यूज़र मूव कर रहे हैं। एक एडमिन भी आपका ग्रुप का इन्फॉर्मेशन देख सकता है, उसके लिए भी यही एक्टिविटी है। और नॉन एडमिन यूज़र भी ग्रुप की इन्फॉर्मेशन देख सकता है, तो उसके लिए भी ये सेम एक्टिविटी है। और दोनों टाइप के जो मेंबर है वो ग्रुप को एग्जिट करना चाहते हैं। बट रिमेंबर वन पॉइंट, यदि एडमिन यूज़र ग्रुप को एग्जिट करेगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि ये एडमिन ग्रुप को एग्जिट करना चाह रहा है तो उसको इसी ग्रुप के किसी दूसरे मेंबर को एडमिन बनाना पड़ेगा, और उसके बाद में वो ग्रुप क्या करेगा बताओ, एग्जिट, यस और नो? यस सर। ओके, तो ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करके अपन एक नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव करेंगे। उस एक्टिविटी पे अपन इस ग्रुप ऑब्जेक्ट, जो ग्रुप की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है, सेम ग्रुप ऑब्जेक्ट को अपन नेक्स्ट एक्टिविटी पे लेके जाएंगे। और वहाँ पे अपने को क्या करना है, इस ग्रुप के मेंबर की लिस्ट दिखाएंगे। लिस्ट में से वो जिस बंदे को भी चाहे उसको वो एडमिन बनाएगा, और उसके बाद में वो ग्रुप क्या करेगा बताओ, एग्जिट करेगा। तो इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू कि मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे? यस सर। ओके, तो सबसे पहले ये जो अपना बटन एग्जिट है बच्चों, इस बटन एग्जिट के ऊपर अपने को क्लिक लगाना है। तो दिस इज द यूर ग्रुप इन्फो एक्टिविटी। और ग्रुप इन्फो एक्टिविटी में आपने यहाँ पे ये बटन फाइंड बटन बना के रखा था, एग्जिट ग्रुप। और इनिट कंपोनेंट में आपने इसको फाइंड करा था। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है अपने को। तो यहाँ पे मैंने लिखा बटन एग्जिट ग्रुप डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब देखो, दो टाइप के यूज़र, एक एडमिन और एक नॉन एडमिन। तो यहाँ पे आप चेक करो कि एडमिन यूज़र एग्जिट हो रहा है कि नॉन एडमिन यूज़र एग्जिट हो रहा है। तो इफ करंट यूज़र आईडी डॉट इक्वल्स ग्रुप डॉट गेट क्रिएटेड बाय, दोनों सेम है मतलब इट इज़ एडमिन। और फॉल्स होता है तो मतलब ये नॉन एडमिन यूज़र है, यस और नो? यस सर। तो यदि हाँ, तो एडमिन यूज़र यदि एडमिन हो रहा है तो उसके लिए एग्जिट करने की प्रोसीजर अलग है। देखो, नॉन एडमिन यूज़र एग्जिट हो रहा है तो वो तो डायरेक्टली एग्जिट ही हो जाएगा, वो किसी को एडमिन नहीं बनाएगा। लेकिन यदि एडमिन यूज़र एग्जिट हो रहा है तो उसको ग्रुप के किसी दूसरे मेंबर को पहले एडमिन बनाना पड़ेगा, और उसके बाद में वो ग्रुप क्या करेगा बताओ, लेफ्ट करेगा। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ कि जब मेरा यूज़र, नाउ सी हियर, जब मेरा यूज़र इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो एक नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन होगी, उसके ऊपर ये सारे मेंबर्स दिखेंगे उसको, ओके। तो सी हियर, तो सबसे पहले तो एक एक्टिविटी बना लो बच्चों आप। तो क्रिएट ए वन एक्टिविटी क्लास, राइट क्लिक न्यू जावा क्लास। इस क्लास का नाम क्या रखा मैंने, मेक एडमिन एक्टिविटी, ओके। एक्सटेंड एप कॉम्पेट एक्टिविटी ऑन क्रिएट, ऑन क्रिएट। और इस एक्टिविटी के लिए एक लेआउट चाहिए, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड लेआउट अपन नया नहीं बनाएंगे। ये ग्रुप क्रिएट करते समय जो आपने लेआउट यूज़ करा था, एक्टिविटी क्रिएट ग्रुप, यही वाला लेआउट अपने काम आ जाएगा, ओके। क्योंकि अपने को रिसाइकलर व्यू तो चाहिए बस, हाँ या ना? यस सर। तो मैंने यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ें वो देख लो आप। एक टूल बार है, क्रिएट ग्रुप टूल बार, इसकी आईडी है। बटन नेक्स्ट है, सॉरी, एक रिसाइकलर व्यू है, और एक क्या है बताओ, बटन नेक्स्ट है। तो मेक एडमिन एक्टिविटी में मैंने यही वाला लेआउट यूज़ करा। तो राइट हियर द सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी क्रिएट ग्रुप, ओके। और इसके अंदर आपने कितने लेआउट लेके रखे थे, कितने कंपोनेंट लेके रखे थे, तीन। उनको फाइंड कर लेंगे। एक रिसाइकलर व्यू, बटन, बटन एग्जिट, इसको तो डिसेबल कर देंगे, दिखाएंगे ही नहीं अपन। तो क्या करने वाला हूँ, आई विल टेल यू।
पहले तो अपने को मेंबर की लिस्ट दिखाना है और एक टूल बार लेके रखा था, उसको भी फाइंड कर लेंगे। तो इट इज़ माय टूल बार। तो एक सेपरेट मेथड बना लो कंपोनेंट फाइंड करने के लिए। तो एक मेथड बनाया अपन ने, प्राइवेट वॉइड इनिट कंपोनेंट, ठीक है। और इसमें फाइंड कर लेंगे रिसाइकलर व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट रिसाइकलर व्यू आर वी। टूल बार फाइंड कर लिया, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट क्रिएट ग्रुप टूल बार। उसके बाद में बटन एक्सिट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट बटन एक्सिट ग्रुप। ओके बच्चों, और ये इनिट कंपोनेंट यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। यस सर। टूल बार को ऐसे एक्शन बार यूज़ करना चाहते हैं अपन, तो राइट हियर वो टूल बार डॉट सेट टाइटल। तो इसमें यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, क्रिएट न्यू एडमिन, और इसके नीचे एक शॉर्ट पे लिख दिया मैंने टूल बार डॉट सेट सब टाइटल, मेक एडमिन बिफोर एग्जिट ग्रुप। ओके, तो इससे उसको समझ में आ जाएगा। देन राइट हियर फाइनली सेट सपोर्ट एक्शन बार टूल बार। और ये वाली जो एक्टिविटी है इसकी एंट्री बच्चों मैनिफेस्ट में कर दो आप। तो गो टू द मैनिफेस्ट फाइल एंड राइट हियर एक्टिविटी मेक एडमिन एक्टिविटी, ठीक है। इट्स ऑल। नाउ सी, ये मेक एडमिन एक्टिविटी पे यूज़र कब आएगा, जब वो ग्रुप इन्फो एक्टिविटी के एग्जिट बटन पे क्लिक करेगा। तो गो टू द ग्रुप इन्फो एक्टिविटी, दिस इज योर ग्रुप इन्फो एक्टिविटी। ये ग्रुप इन्फो एक्टिविटी में आ गया अपन, और ये जो ग्रुप इन्फो एक्टिविटी है इस पे जो बटन एग्जिट था ये, इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके क्लिक पे अपने को मेक एडमिन एक्टिविटी पे मूव करना है। तो क्रिएट ए इंटेंट, आई एन इक्वल टू न्यू इंटेंट। वो कहाँ से कहाँ जाना है अपने को, तो ग्रुप इन्फो एक्टिविटी डॉट डिस, वो कहाँ पे जा रहे हैं अपन, मेक एडमिन एक्टिविटी डॉट क्लास। और मूव करते समय इस इंटेंट के अंदर आपको वो ग्रुप भी रखना है। तो की क्या रखी, ग्रुप, और ऑब्जेक्ट क्या डाल दिया मैंने, ग्रुप। तो ये जो ग्रुप जिस ग्रुप से एग्जिट हो रहा था ये ग्रुप आपने आपके पास में यहाँ पर है, और इसी ग्रुप को अपन ने यहाँ पे इंटेंट में रख दिया। देन फाइनली राइट हियर स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। ओके, यहाँ तक आया समझ में सभी को? यस सर। ओके, तो ये मेक एडमिन एक्टिविटी पे आ गया मैं, ये मेक एडमिन एक्टिविटी। तो मेक एडमिन एक्टिविटी पे जो इंटेंट आया है उस इंटेंट को गेट करके उसमें से ग्रुप निकाल लेंगे, क्योंकि इस ग्रुप में से अपने को यूज़र को रिमूव करना है और इस ग्रुप के अंदर नया एडमिन अपडेट होगा। तो ये ग्रुप बना लिया मैंने, इंटेंट गेट किया। तो राइट हियर द गेट इंटेंट, ये क्या रिटर्न करता है, इंटेंट ऑब्जेक्ट। तो यहीं पे लिख दिया मैंने गेट सीरियलाइजेबल एक्स्ट्रा ग्रुप, सिंगल लाइन में कोड कर दिया, ये आ जाएगा आपको समझ में। ग्रुप इक्वल टू, उसको किस क्लास में कन्वर्ट कर लिया, ग्रुप में। ओके, कंप्लीटेड इतना? यस सर। ठीक है। अब ये जो ग्रुप है, इस इस ग्रुप के जितने भी मेंबर है वो अपने को इस रिसाइकलर व्यू में दिखाना है। तो ऑन स्टार्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं लाइफ साइकिल का। और यहाँ पे देखो अब आप, तो ग्रुप के मेंबर निकालना है, तो पता है आपको कि ग्रुप के मेंबर आपको इस मेंबर नोड से फेच करने पड़ेंगे। तो मेंबर से की निकालेंगे, और की का डेटा कहाँ से निकालेंगे, यूज़र नोड से, यस और नो। तो एक तो इस ग्रुप नोड का रेफरेंस लगेगा, ग्रुप में से मेंबर डिलीट करने के लिए, मतलब वो जो बंदा ग्रुप एग्जिट कर रहा है उसको रिमूव करने के लिए ग्रुप नोड का रेफरेंस, एक मेंबर का रेफरेंस, और इन मेंबर की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज़र नोड का रेफरेंस। तो यहाँ पर आया मैं वापस अपनी मेक एडमिन एक्टिविटी पे। यहाँ पे मैंने डेटाबेस रेफरेंस क्लास के मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिए। एक तो मैं ग्रुप रेफरेंस बनाऊंगा, एक ग्रुप के अंदर मेंबर से भी रिमूव करना है तो एक मेंबर रेफरेंस, और यूज़र की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बच्चों यूज़र रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे ऑन क्रिएट में इन सबको फाइंड कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। तो ग्रुप रेफरेंस इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टांस डॉट गेट रेफरेंस,
और यहाँ पे केवल ये ग्रुप नोड का रेफरेंस लिया। मेंबर रेफरेंस इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस ग्रुप, और ग्रुप में से किस ग्रुप के मेंबर का रेफरेंस चाहिए, तो चाइल्ड के अंदर ग्रुप की आईडी और इस ग्रुप के अंदर जो मेंबर है उसका रेफरेंस, तो डॉट चाइल्ड में मेंबर। ओके, इतना आया समझ में सभी को? यस। ओके, गुड। तो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद में यूज़र नोड का रेफरेंस चाहिए अपने को, तो यूज़र नोड का भी रेफरेंस निकाल ही लेते हैं बच्चों अपन। तो राइट हियर द यूज़र रेफरेंस इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस एंड राइट हियर वर्ड यूज़र्स। और करंट यूज़र की आईडी भी काम आएगी अपने को, क्योंकि करंट यूज़र को ही तो रिमूव करना है। यस और नो? यस सर। तो राइट यस हियर, सर। हाँ, करंट यूज़र आईडी इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट करंट यूज़र डॉट गेट यूआईडी। ओके, तो ये सारे चारों रेफरेंस निकाल ली। सबसे पहले तो इस मेक एडमिन एक्टिविटी में नाउ सी कहीं पे एरर है, तो पहले एरर रिजॉल्व कर ले। सेमी कॉलम नहीं लगाया है। ओके, तो ये मेक एडमिन एक्टिविटी में जो रिसाइकलर व्यू है, इस रिसाइकलर व्यू में इस ग्रुप के मेंबर फेच करना है। तो फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन के थ्रू मैं डेटा ले आऊँगा। यूज़र का ही डेटा लेके आना, तो मॉडल क्लास यूज़र ऑप्शन इक्वल टू न्यू फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन डॉट बिल्डर, और यहाँ पे भी मॉडल क्लास क्या रखी, यूज़र डॉट सेट इंडेक्स क्यूरी। तो की कहाँ से लेके आना है, तो मेंबर रेफरेंस से यूज़र की की मिल गई, डेटा यूज़र रेफरेंस है, और डेटा किस मॉडल क्लास में आएगा, यूज़र में। तो राइट हियर व्हाट यूज़र डॉट क्लास, देन फाइनली डॉट बिल्ड। आप चाहो तो ये वाला जो कोड है ना बच्चों ऑन स्टार्ट का, ये कोड आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते थे, दोनों कोड सेम है। ओके, यस सर। ओके। अब इसके लिए एडाप्टर चाहिए, तो देखो एडाप्टर थोड़ा सा अपने को डिफरेंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स मैं दिखाने वाला हूँ उन मेंबर को एडमिन बनाने की फैसिलिटी आपको देनी पड़ेगी। तो ग्रुप इन्फो में जो आपने एडाप्टर यूज़ करा था, कौन सा, मेंबर लिस्ट एडाप्टर, कोड मेंबर लिस्ट एडाप्टर का ही होगा। तो यू कैन कॉपी द कोड ऑफ मेंबर लिस्ट एडाप्टर, तो जस्ट सिंपली कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट, और इसका नाम क्या रख दिया मैंने, मेक एडमिन एडाप्टर। मेक एडमिन एडाप्टर या क्रिएट एडमिन एडाप्टर, जो भी आपको अच्छा लगे। बस कॉपी पेस्ट किया है और कुछ भी नहीं किया है। इनकम ईयर, तो यहाँ पे जो आपने नई क्लास बनाई थी एडाप्टर मेक एडमिन एडाप्टर, उस क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट कर लेंगे और इसको ऑन स्टार्ट में डिफाइन कर लेंगे, एडाप्टर इक्वल टू न्यू मेक एडमिन एडाप्टर, और इसको क्या पास कर दिया, ऑप्शन। देन रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर एडाप्टर एंड एडाप्टर डॉट वॉट स्टार्ट लिसनिंग, और ऑन स्टॉप में क्या कर दिया, एडाप्टर डॉट स्टॉप लिसनिंग। रिसाइकलर व्यू के अंदर लेआउट मैनेजर सेट करना है कि नहीं करना है, तो ये लेआउट में आके देख लो। आपने यहाँ पे रिसाइकलर व्यू में कोई मैनेजर ऐड करके नहीं रखा है, तो आपको यहाँ पे मैनेजर भी ऐड करना पड़ेगा, राइट राइट। तो रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, और राइट एयर वर्ड मेक एडमिन एक्टिविटी डॉट डिस। इतना रन करके देख ले कि ये जो मेक एडमिन एक्टिविटी है उस पर ग्रुप के मेंबर की लिस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर से रन कर लो। गो टू द ग्रुप, ये एडमिन है, इन ग्रुप दो ग्रुप का एडमिन है, तो रियलिटी ऑफ लाइफ में आया ग्रुप इन्फो, और यहाँ पे इसको ये ग्रुप एग्जिट करना है, तो जैसे एग्जिट पे क्लिक करा तो इस ग्रुप के सारे मेंबर आ गए।
एंड इट इज सेइंग क्रिएट ए न्यू एडमिन, मेक एडमिन बिफोर एग्जिट ग्रुप, और ये वाला बटन यहाँ पे दिखाना ही नहीं है अपने को ये वाली एक्टिविटी पे। तो हियर यू कैन राइट बटन एग्जिट, बटन एग्जिट डॉट सेट विजिबिलिटी क्या कर देंगे यहाँ पे गॉन। तो हियर यू कैन रन दिस ऐप। गो टू द ग्रुप, ग्रुप इन्फो, तो ये एडमिन एग्जिट हो रहा है, तो इट इज एप्लीकेशन हैज स्टॉप। तो लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है। तो गो टू द लॉकेट, नल पॉइंटर एक्सेप्शन लाइन नंबर 67। तो आई थिंक ये गलत आईडी से फाइंड कर लिया होगा आपने बटन एग्जिट ग्रुप। तो गो टू द एक्टिविटी क्रिएट ग्रुप, इसकी आईडी थी बटा बटन नेक्स्ट, तो इसकी जो गलत आईडी से फाइंड कर लिया है आपने, क्योंकि ये वाली आईडी इस एक्टिविटी लेआउट में है ही नहीं। ओके, तो उसको बटन नेक्स्ट कर लेना, देन री रन दी ऐप, फिर से चेक करो। डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया है, तो जस्ट वेट। री रन दी ऐप, ग्रुप में आया, ग्रुप इन्फो एग्जिट। तो ठीक है, अब मैं ये देखो ये इसी ग्रुप के मेंबर आ गए, तो एडमिन क्या करेगा, इनमें से किसी एक बंदे को एडमिन बनाएगा, उसके बाद में एग्जिट होगा। यस और नो? यस सर। तो इसके ऊपर क्लिक लगाना है, तो मैं चाहता हूँ जैसे इस पे किसी बंदे पे भी क्लिक करे तो वो एडमिन हो जाए। तो उसके पहले क्लिक के ऊपर मैं चाहता हूँ कि उस बंदे की पूरी इन्फॉर्मेशन एक डायलॉग में दिखे, और वहाँ पे दो बटन आए, एग्जिट और कैंसिल के। तो अपन एक काम करते हैं, डायलॉग यूज़ करने की जगह अपन बॉटम शीट यूज़ करते हैं। जैसे लाइक रूल पे क्लिक करा तो बॉटम शीट के अंदर रूल की पूरी प्रोफाइल आ जाएगी, और वहाँ पे दो ऑप्शन देंगे, दो बटन दे देंगे एग्जिट और कैंसिल के। तो जैसे ही वो एग्जिट करेगा तो रोहिल विल बिकम दी एडमिन, और जो करंट यूज़र है वो ग्रुप से एग्जिट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को क्या करने वाले? यस सर। तो पहले तो ये वाले रिसाइकलर व्यू पे अपने को क्लिक लगाना है। तो ये जो रिसाइकलर व्यू है इसमें आपने एडाप्टर क्या अटैच किया था, मेक एडमिन एडाप्टर। तो गो टू द मेक एडमिन एडाप्टर फर्स्ट, और यहाँ पर आपको रिसाइकलर व्यू पे क्लिक करने के लिए आपको कोड करना है। तो बता चुका हूँ, क्रिएट ए वन इंटरफेस ऑन रिसाइकलर व्यू क्लिक, और इसके अंदर एक मेथड बना ली मैंने, वॉइड ऑन आइटम क्लिक। और इसको क्या क्या पास करेंगे, एक तो वो यूज़र चाहिए जिसको एडमिन बनाना है, और किस पोजीशन पे क्लिक किया था वो पोजीशन भी चाहिए। तो जिस पोजीशन पे क्लिक किया था उस पोजीशन का यूज़र मैं निकाल लूँगा। अब ये जो इंटरफेस आपने जो क्रिएट करा है, इस इंटरफेस टाइप का एक रेफरेंस बना लें आप। तो पेस्ट हियर लिसनर, इंटरफेस का नाम कुछ भी हो सकता है। वो लिसनर को डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो एडाप्टर है इस एडाप्टर के अंदर, इस एडाप्टर क्लास के अंदर एक पब्लिक मेथड बना लो आप किसी भी नाम से। तो मैंने लिख दिया सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। ओके, और इसको क्या पास करेंगे, तो ये इंटरफेस टाइप का ऑब्जेक्ट ये, और इनिशलाइज कर लेंगे इसके अंदर। तो दिस डॉट लिसनर इक्वल टू व्हाट, लिसनर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड में क्या समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे। ये जो रिसाइकलर व्यू है, ये रिसाइकलर व्यू में जो आपको ये यूज़र दिख रहे हैं, ये जो मेंबर दिख रहे हैं, तो मेंबर आपको चाइल्ड लेआउट में दिख रहे हैं। दिस चाइल्ड लेआउट इज यूर आइटम व्यू। यस और नो? ये जो चाइल्ड लेआउट है जिसमें आपको मेंबर दिख रहे हैं, ये आपका यही वाला चाइल्ड व्यू है ना, आइटम व्यू। तो इसी पे तो क्लिक करना है आपको। तो राइट यार आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो सबसे पहले तो आपने किस चाइल्ड व्यू पे क्लिक किया है, रिसाइकलर व्यू में आपने किस यूज़र पे क्लिक किया, वो पोजीशन निकालो। तो राइट यार द इंटीजर पोजीशन इक्वल टू गेट एडाप्टर पोजीशन।
पोजीशन पे रखा हुआ डेटा निकाल लो। तो गेट आइटम को पोजीशन पास करोगे तो यूज़र आपको मिल जाएगा। तो राइट हियर द पोजीशन, रिटर्न टाइप यूज़र। तो यूज़र क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, तो ये वो यूज़र मिल गया जिसको एडमिन बनाना है। यस और नो? और फाइनली आपने रिसाइकलर व्यू पे जिस पोजीशन पे क्लिक किया वो नॉट इक्वल टू -1 होनी चाहिए, मतलब रिसाइकलर व्यू डॉट नो पोजीशन। लॉजिकल एंड जो रिसाइकलर ऑन रिसाइकलर व्यू क्लिक लिसनर है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू नल। ये जो आपने लिसनर बनाया था ना ऊपर ऑन रिसाइकलर व्यू क्लिक टाइप का, ये नल नहीं होना चाहिए। तो फाइनली राइट हियर लिसनर डॉट, ये लिसनर की कौन सी मेथड कॉल करूँगा, ऑन आइटम क्लिक। तो राइट हियर द लिसनर डॉट ऑन आइटम क्लिक। और जब भी आप इस पर क्लिक करोगे ये मेथड कॉल होगी, और इस मेथड ये मेथड को आपको यूज़र और क्या पास कर देना है, पोजीशन। क्लियर है? ये सेटअप कर लिया अपन ने रिसाइकलर व्यू पे क्लिक करने के लिए। ओके। Yes, sir. अब देखो, अब आपने Yes, sir. जिस रिसाइकलर व्यू में आपने एडाप्टर अटैच करा है उस एडाप्टर से आप ये मेथड कॉल करना है आपको। और जब भी ये मेथड कॉल करोगे इसको आपको ये ऑन रिसाइकलर व्यू क्लिक इंटरफेस की चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आपको पास करना पड़ेगा। तो ये इस एडाप्टर को आपने किस रिसाइकलर व्यू में अटैच करा है, तो मेक एडमिन एक्टिविटी के ये वाले रिसाइकलर व्यू में। और ये आपके पास में एडाप्टर है मेक एडमिन एडाप्टर क्लास का। तो ये मेक एडमिन एडाप्टर क्लास की ये मेथड कॉल करूंगा मैं इस एक्टिविटी में जहाँ पे ये एडाप्टर यूज़ करा है। तो राइट हियर द एडाप्टर डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, न्यू ऑन रिसाइकलर व्यू क्लिक लिसनर। तो आपने जिस यूज़र पे क्लिक किया था वो यूज़र अब आपके पास में आ गया और पोजीशन भी आ गई। यहाँ तक आया समझ में सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले तो इस यूज़र की जो डिटेल है वो अपने को बॉटम शीट में दिखाना है। तो पहले तो चेक कर लो कि क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने टॉस लगा के क्रॉस चेक किया। तो सी ईयर, फिर से रन कर लें आप इसको। एग्जिट, ये रोहिल पे क्लिक किया तो क्लिक, प्रिया पे भी क्लिक करता हूँ तो क्लिक, तो इट इज़ वर्किंग फाइन। तो बॉटम शीट यूज़ करेंगे तो बॉटम शीट के अंदर आपको लेआउट डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अब आप बॉटम शीट के लिए एक लेआउट बना लो, उसके बाद में अपन बॉटम शीट क्लास क्रिएट करेंगे। तो RES के अंदर लेआउट में मैंने बॉटम शीट के लिए एक लेआउट बनाया, राइट क्लिक लेआउट रिसोर्स फाइल, और इसका नाम क्या रखूँ मैं, बॉटम शीट एडमिन। ठीक है, लेआउट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने रिलेटिव ले लिया। तो सी ईयर हाइट, इसको मैंने रैप कंटेंट कर दिया। तो सबसे पहले तो जिस बंदे को एडमिन बनाना चाह रहा हूँ उसका एक फ़ोटो दिखे। तो विथ मैच पेरेंट हाइट क्या ले ली, वेब कंटेंट, और इसको एक आईडी प्रोवाइड कर दी अपन ने, CIV प्रोफाइल या CIV यूज़र। ओके, इसको एक हाइट दे देंगे बच्चों, हाइट थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा। तो 250 dp अराउंड मैंने इसका हाइट रख दिया। और डिफ़ॉल्ट इमेज लगा देता हूँ मैं यहाँ पे IC लॉन्चर अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। ओके, इसके बाद में क्या करना है अपने को, एक टेक्स्ट व्यू चाहिए काफ़ी अच्छा सा, दो टेक्स्ट व्यू चाहिए। तो लीनियर लेआउट लिया, विथ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट, और इसका जो ओरिएंटेशन है वो मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया। ओके, और यहाँ पे ये जो लीनियर लेआउट है इनकी जो ग्रेविटी है वो मैंने क्या कर दी बताओ, सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो दो टेक्स्ट व्यू बनाए यहाँ पे, रैप कंटेंट। पहले टेक्स्ट व्यू में मैंने यहाँ पे बता दिया यूज़र, इसकी टेक्स्ट साइज़ ले ली मैंने 17 SP अराउंड, 17 SP। और यहाँ पे इसको बोल्ड करना है तो टेक्स्ट स्टाइल इसको क्या कर दिया मैंने, बोल्ड कर दिया। ओके, इसका जो टेक्स्ट कलर है वो भी चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो यू कैन यूज़ ए कलर प्राइमरी या फिर एक्शन बार ग्रीन, जो भी आपको लगे वो। तो एक्शन बार ग्रीन कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया है, ऊपर की साइड आ गया है। क्योंकि रिलेटिव लेआउट है तो पोजीशनिंग करनी पड़ेगी आपको।
तो ये वाला जो लीनियर लेआउट है वो एक्चुअली में सर्कुलर इमेज व्यू के नीचे आना चाहिए। तो राइट हियर द लेआउट बिलो CIV यूज़र। तो हियर यू कैन सी, तो ये यहाँ पर आ गया यूज़र, एकदम टच होके आ रहा है। तो यू नो वेरी वेल कि क्या करना है आपको। तो मार्जिन टॉप अराउंड 15 dp का मैंने मार्जिन दे दिया। तो हियर यू कैन सी ये जो यूज़र है वो नीचे की साइड मूव हो गया। तो यहाँ पे यूज़र की जगह उस बंदे का नेम आएगा जो एडमिन होगा। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, Yes, sir. ठीक है। और इसको भी एक आईडी दे दिया अपन ने, आईडी टेक्स्ट व्यू यूज़र। ठीक है, इसके नीचे एक और टेक्स्ट व्यू लिया बच्चों, विथ वेब कंटेंट, हाइट वेब कंटेंट। और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया, और यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, विल बी एडमिन इफ यू एग्जिट ग्रुप। तो ये ऐसा बता देगा इसको। ठीक है, और इसको भी एक आईडी दे दिया, टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट बोला इसको मैंने। तो हियर यू कैन सी, तो इट इज सेइंग द यूजर विल बी एडमिन इफ यू एग्जिट ग्रुप। ओके, Yes, sir. ओके वेल। तो ये तो ठीक है। उसके बाद में दो बटन चाहिए लीनियर लेआउट के नीचे। तो लीनियर लेआउट के नीचे बटन चाहिए, तो सबसे पहले लीनियर लेआउट को आईडी दे देंगे। तो लीनियर लेआउट के लिए आईडी रख दी मैंने LL, एंड क्रिएट ए वन बटन विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट। और इसके अंदर बैकग्राउंड लगा देंगे। तो रेड बटन डेकोरेटर लिया था आपने, तो रेड बटन डेकोरेटर ले लिया। टेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया बच्चों, टेक्स्ट एक्सिट, ये ग्रुप एग्जिट होने वाला है, करने वाला है एक्सिट। और उसके बाद में पेरेंट, अलाइन पेरेंट एंड, इसको सबसे राइट में लेके जाना है, तो ट्रू कर दिया। और मार्जिन राइट लगा दिया मैंने ऑलमोस्ट 15 dp का। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये सबसे टॉप पे चले गया। जबकि लीनियर लेआउट के नीचे चाहिए, तो राइट में नीचे करना था ना, तो इसको राइट या द लेआउट बिलो @+ID लीनियर लेआउट। और जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट कर देना है। तो राइट या द टेक्स्ट कलर वाइट। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। ओके, मार्जिन राइट लगा दो, मार्जिन लेफ्ट लगा दिया था बाय मिस्टेक, तो मार्जिन राइट। और ये थोड़ा सा टॉप से नीचे भी आना चाहिए, तो मार्जिन टॉप 15 dp अराउंड टॉप से ले लिया। तो जस्ट कॉपी दिस बटन एंड पेस्ट हियर। तो बटन एग्जिट की जगह, यदि इसको ग्रुप एग्जिट नहीं करना है तो कैंसिल कर देगा। और ये किसके लेफ्ट में आना चाहिए, बटन एग्जिट के लेफ्ट में आना चाहिए। तो राइट या द लेफ्ट ऑफ, लैपटॉप में यहाँ पे क्या बोल देंगे अपन, बटन @ID बटन एग्जिट, बटन एग्जिट। बटन को आईडी नहीं दी मैंने, ये वाले बटन को आईडी दे दिया मैंने, आईडी बटन एग्जिट। ओके, और जो ड्रॉएबल है ये कैंसिल करने वाला ग्रीन होगा, तो ग्रीन बटन डेकोरेटर लगा दो आप, बटन ग्रीन डेकोरेटर। और इसमें दे दिया मैंने मार्जिन राइट 10 dp। तो देखो ये दोनों बटन आगे होंगे। ठीक है, ओवरलैप इसके लिए हो गई क्योंकि इसमें अलाइन पेरेंट एंड जो लगा के रखा है, इसको अपन यहाँ पे रिमूव कर देंगे। तो हियर यू कैन सी। ओके, Yes, sir. ओके। अभी इमेज एकदम टच होके आ रहा है ऊपर बॉटम शीट से, तो आपको पता है कि किस तरीके से मैनेज होगा। तो जो इसमें आप ऐसा कर दो, इसमें मार्जिन टॉप तो लगा ही दो आप 20 dp अराउंड। तो हियर यू कैन सी 20 dp ये डाउन साइड मूव हो गया। उसके बाद में इस रिलेटिव लेआउट में चारों तरफ से पेडिंग भी लगा दो बच्चों आप। तो 20 dp का पेडिंग दे दो, तो इट इज़ लुकिंग गुड। तो ये बॉटम शीट में लेआउट आने वाला है।
अब जो इसका हाइट है वो वेब कंटेंट ही है, तो ठीक है। तो ये वाला लेआउट के लिए अपने को एक बॉटम शीट क्रिएट करना है। तो क्रिएट ए बॉटम शीट, तो बॉटम शीट के लिए फ्रेगमेंट लगेगा, यस और नो? यस सर। तो बॉटम शीट, इस लेआउट को एज ए बॉटम शीट यूज़ करना है, तो बॉटम शीट के लिए फ्रेगमेंट बनाना होगा। तो गो टू द फ्रेगमेंट एंड राइट क्लिक न्यू जावा क्लास, और इसका नाम क्या रखा मैंने, क्रिएट एडमिन बॉटम शीट। ठीक, एक्सटेंड किसको इनहेरिट करते हैं यहाँ पे, बॉटम शीट डायलॉग फ्रेगमेंट को। एंड क्रिएट ओवरराइड ऑन क्रिएट व्यू मेथड। ऑन क्रिएट व्यू मेथड में आप अपने लेआउट को व्यू में कन्वर्ट कर लें जो बॉटम शीट में आपको दिखाना है। तो इन्फ्लेटर, तो ये लेआउट इन्फ्लेटर ऑब्जेक्ट आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है। ये लेआउट इन्फ्लेटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है इन्फ्लेटर, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट, आर को इंपोर्ट कर लो बच्चों। तो आर डॉट लेआउट डॉट बॉटम शीट एडमिन, और व्यू ग्रुप पास करना है। तो व्यू ग्रुप क्लास का भी देखो आपको एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है कंटेनर, ये व्यू ग्रुप क्लास का ऑब्जेक्ट है कंटेनर, तो ये कंटेनर एज इट इज रख दिया। और थर्ड आर्ग्यूमेंट इज अटैच टू रूट, तो कीप इट फॉल्स और रिटर्न दिस व्यू। ठीक है, अभी ये जो व्यू था इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो सब फाइंड कर लेंगे। तो सर्कुलर इमेज व्यू सी आई वी यूज़र इक्वल टू वी डॉट फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट सी आई वी यूज़र। आई डी यही लेके रखी थी क्या, एक बार चेक करें आप ये वाले लेआउट में। गो टू द डिज़ाइन, तो सी आई वी यूज़र ही है इसका आईडी। और देन टेक्स्ट व्यू का आईडी था टेक्स्ट व्यू यूज़र टीवी यूज़र ये। उसके बाद में टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट है उसकी ज़रूरत ही नहीं। बटन की आईडी थी बटन एग्जिट, और इस बटन को आईडी नहीं दिया आपने तो इसको भी आईडी दे देते अपन। तो आईडी बटन कैंसिल, ओके। तो सी हियर, तो सबको फाइंड कर लो बच्चों। टेक्स्ट व्यू भी फाइंड कर लिया। टेक्स्ट व्यू नेम वाला चाहिए बस, क्योंकि नेम ही चेंज होगा, बाकी का जो टेक्स्ट है वो सेम होगा। तो आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू नेम। इसके बाद में बटन, तो बटन एक्सिट इक्वल टू वी डॉट फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट बटन एक्सिट। उसके बाद में बटन, बटन कैंसिल वी डॉट फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट बटन कैंसिल। ठीक है, बटन एग्जिट के क्लिक पे आपको एग्जिट करने वाला कोड करना है, तो वो इधर लिख देंगे। और बटन कैंसिल के क्लिक पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इसको डिसमिस कर देना है। ठीक है, बॉटम शीट को देखो, ये जो क्रिएट एडमिन बॉटम शीट जो आपने बॉटम शीट के लिए जो आपने फ्रेगमेंट क्लास जो आपने बनाया है, इस फ्रेगमेंट क्लास को क्या क्या चीज़ें आपको पास करनी पड़ेगी। तो ये मेक एडमिन एक्टिविटी पे आया, तो जैसे ही वो एग्जिट कर एडमिन बनाने के लिए रिसाइकलर व्यू के किसी यूज़र को एडमिन बनाने जाएगा, तो ये ऑन आइटम क्लिक चलेगा और यहाँ पर आपको बॉटम शीट दिखाना है। तो राइट हियर द क्रिएट एडमिन बॉटम शीट इक्वल टू न्यू क्रिएट एडमिन बॉटम शीट। देन डू वन मोर थिंग, बॉटम शीट डॉट शो। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या पास करना है, फ्रेगमेंट मैनेजर। तो गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर मेथड कॉल करोगे तो ये फ्रेगमेंट मैनेजर इसको पास हो जाएगा। और सेकेंड आर्ग्यूमेंट मैंने ब्लैंक रख दिया। आया इतना समझ में? Yes, sir. तो इसको रन करके देखो, और एडाप्टर में जो रिसाइकलर व्यू जो आपने लेके रखा था उसके ऊपर क्लिक करके देखो कि ये बॉटम शीट अपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी अपन ने बॉटम शीट के कंपोनेंट में कुछ डेटा अटैच नहीं करा है, तो ब्लैंक बॉटम शीट आएगी वो, मतलब कंपोनेंट दिखेंगे, डेटा नहीं दिखेगा उनमें। तो गो टू द ग्रुप, रियलिटी ऑफ लाइफ वाला जो ग्रुप था इसमें गया, ग्रुप इन्फो, एक्सिट और रूहिल पे क्लिक किया तो ये बॉटम शीट आ गया। ओके,
हिमांशु पे क्लिक करा Yes, तो ये sir. बॉटम शीट, तो यहाँ पे जिस पे क्लिक करा उसका नेम आएगा, उसकी इमेज आएगी, वो फिर वो एग्जिट होगा। तो सी ईयर, तो ये जो बॉटम शीट है इसको क्या क्या पास करना पड़ेगा, तो देखो, जिस यूज़र को एडमिन बना रहे हो इस यूज़र का डेटा बॉटम शीट में दिखाना है, तो ये यूज़र पास कर दिया। यही वाला जो यूज़र था जिसके ऊपर क्लिक किया था, ये यूज़र पास करा। उसके बाद में आपको ग्रुप में से ये जो बंदा एग्जिट हो रहा है उस बंदे को ग्रुप से आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो ग्रुप नोड का रेफरेंस, मेंबर से भी रिमूव करना पड़ेगा, तो मेंबर नोड का रेफरेंस। उसके बाद किस ग्रुप में से रिमूव कर रहे हो वो ग्रुप क्लास का ऑब्जेक्ट भी लगेगा। उसके बाद में करंट यूज़र आईडी। इतनी चीज़ें मैंने इसको पास करी। देखो ये ग्रुप रेफरेंस एग्जैक्टली क्या कर रहा है, ग्रुप रेफरेंस ग्रुप नोड को रेफर कर रहा है। तो ये जो बंदा एग्जिट होना चाहता है, तो उसके लिए आपको ग्रुप में से उसकी आईडी रिमूव करनी पड़ेगी ना, तो आपको ग्रुप नोड का रेफरेंस चाहिए होगा ये बॉटम शीट क्लास के अंदर। तो आप चाहो तो इन नोड के रेफरेंस, ये डेटाबेस रेफरेंस आप यहाँ पे भी बना सकते हो नए, लेकिन फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहाँ से पास कर दो। ये क्लियर है क्यों पास करें, क्योंकि डिलीट करने का कोड, एडमिन बनाने का जो कोड है वो आप बॉटम शीट क्लास में लिखोगे। तो ये जितने भी आपने पैरामीटर पास किए सब पैरामीटर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में रिसीव कर लो आप। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाए आप, तो कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक क्रिएट एडमिन बॉटम शीट। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आप यूज़र पास कर रहे थे, तो यूज़र। सेकेंड आर्ग्यूमेंट आपने किस ग्रुप रेफरेंस पास करा, ये किस टाइप का वेरिएबल है, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है ग्रुप रेफरेंस, डेटाबेस रेफरेंस। तो यहाँ पे डेटाबेस रेफरेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम क्या रखा, ग्रुप रेफरेंस। और मेंबर रेफरेंस भी डेटाबेस रेफरेंस ही होगा, तो डेटाबेस रेफरेंस मेंबर रेफरेंस। उसके बाद में थर्ड क्या पास करा आपने, ग्रुप। तो ये आपका ग्रुप क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो एक ग्रुप क्लास का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे बना लेंगे ग्रुप। करंट यूज़र आईडी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो स्ट्रिंग करंट यूज़र आईडी। तो मेरे को यहाँ पे इन सब चीज़ों को गेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली रिसीव हो जाएगी। यहाँ पे बस आप वेरिएबल बना लो, रेफरेंस एक यूज़र क्लास का रेफरेंस बनाया, दो डेटाबेस रेफरेंस क्लास के रेफरेंस बना लिए, एक को क्या बोला ग्रुप रेफरेंस, और दूसरा क्या ले लिया मैंने यहाँ पे मेंबर रेफरेंस। ओके, और एक ग्रुप क्लास का ऑब्जेक्ट भी आपने पास किया है, तो वो ग्रुप इसमें रख लेंगे। उसके बाद में स्ट्रिंग करंट यूज़र आईडी। तो राइट हियर द दिस डॉट करंट यूज़र आईडी इक्वल टू करंट यूज़र आईडी, दिस डॉट ग्रुप इक्वल टू ग्रुप। और जो यूज़र आया था कंस्ट्रक्टर पैरामीटर में, उन सबको उठा के ये इंस्टांस वेरिएबल में रख लिए ताकि इस पूरी क्लास में यूज़ कर सकूँ इसको। एंड दिस डॉट ग्रुप रेफरेंस इक्वल टू ग्रुप रेफरेंस, एंड दिस डॉट मेंबर रेफरेंस इक्वल टू मेंबर रेफरेंस। फाइनली डेटा दिखाना था आपको इन यूआई कंपोनेंट्स में, तो आप डेटा दिखा सकते हैं अब आप। तो सी हियर पिकासो डॉट गेट डॉट लोड यूज़र डॉट गेट इमेज प्लेस होल्डर आर डॉट ड्रॉएबल डॉट फायर चेट आइकन इनटू CIV यूज़र। तो ये बंदे की इमेज दिखा दी अपन ने, जिस बंदे को एडमिन बना रहे हैं। उसके बाद में इसका नाम, तो टेक्स्ट व्यू नेम डॉट सेट टेक्स्ट यूज़र डॉट गेट नेम। इतना चला के देखो। इट इज़ सेइंग एप्लीकेशन हैज़ स्टॉप। तो लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है। तो टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट नल पॉइंटर एक्सेप्शन बोल रहा है लाइन नंबर 44। तो टेक्स्ट व्यू नेम अपन ने फाइंड एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ है, तो आई मे बी कि ये जो आईडी है वो गलत आपने यूज़ कर ली। तो बॉटम शीट एडमिन में देखो आईडी क्या था इसका, रवि आप मत बोलो,
ठीक है, बहुत वॉइस आ रहा है आपके इधर से। यस सर। तो टेक्स्ट व्यू यूज़र था एक्चुअल में यहाँ पे, तो राइट या द टेक्स्ट व्यू यूज़र। डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। तो टेक्स्ट व्यू यूज़र अब फाइन है, अभी अब ठीक है। नाउ रीरन दिस ऐप। तो ग्रुप में आया, ग्रुप इन्फो, ये इस ग्रुप को एग्जिट करना चाहता है तो एग्जिट, लेकिन एग्जिट करने के पहले इसको एक को एडमिन बनाना पड़ेगा। तो रोहिल पे क्लिक किया तो यू कैन सी द रोहिल इमेज एंड इट इज सेइंग रोहिल विल बी एडमिन इफ यू एग्जिट द ग्रुप, इफ यू एग्जिट ग्रुप। हिमांशु पे क्लिक करेगा तो हिमांशु विल बी एडमिन इफ यू एग्जिट ग्रुप। आशी विल बी एडमिन इफ यू एग्जिट ग्रुप। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये बटन यदि सेंटर में कर लेते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, आई थिंक कि इधर ही अच्छे लग रहे हो। सेंटर में ले लें बटन्स को भी, यस और नो? हॉरिजेंटली सेंटर में ले लें बटन को। Yes, sir. तो बॉटम शीट एडमिन और तो सी हर बटन भी सेंटर में ले लेते हैं। तो एक और लीनियर लेआउट ले लिया, लीनियर लेआउट विथ मैच पेरेंट, हाइट वेब कंटेंट, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल। ये जो लीनियर लेआउट है वो लेआउट बिलो हो जाएगा लीनियर लेआउट एलएल के। तो ये क्लोज, इसको मैंने दोनों बटन के यहाँ पे कर लिया। तो इस बटन में आपको देखो, अब आपको ये मार्जिन राइट देने की ज़रूरत नहीं है, लेआउट ये दोनों प्रॉपर्टी देने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी बच्चों, मार्जिन राइट बिलो पेरेंट एंड, इन तीनों को हटा दिया। और यहाँ पे जो ग्रेविटी है, ये जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी अपन लगा देंगे सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो ये वेल तरीके से मैनेज हो जाएंगे। ठीक है, टच होके आ रहे हैं। तो पहले कौन सा बटन आ रहा है? एग्जिट वाला। तो एक्चुअल में ये वाला जो बटन है ये पहले रखो, और उसके बाद कौन सा रखो? एग्जिट का। तो इसको यहाँ से कट किया और यहाँ पे लाके पेस्ट किया, और इसके अंदर आके मार्जिन लेफ्ट लगा देंगे, मार्जिन लेफ्ट, और 15 dp अराउंड मार्जिन ले लिया। तो अब ये ज़्यादा ठीक है। एक बार रन करके देखो। तो इट इज़ लुकिंग गुड। ओके, तो एग्जिट करेगा तो अब देखो, जैसे एग्जिट होगा तो आशी, आशी को एडमिन बनाना है सबसे पहले। किस ग्रुप का ये आपका बॉटम शीट है ना, तो बॉटम शीट में ही कोड कर रहे हैं अपन, क्योंकि बॉटम शीट में ये एग्जिट बटन है। तो एग्जिट के क्लिक पे आशी को एडमिन बनाना है। तो आशी को एडमिन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो क्रिएटेड बाय, ये जो भी ग्रुप है, ग्रुप ऑब्जेक्ट भी अपन ने बॉटम शीट को पास करके रखा था। तो ग्रुप से मेरे को ग्रुप की आईडी मिल जाएगी। तो इस ग्रुप के अंदर जो क्रिएटेड बाय है, इसके अंदर आशी की क्या आ जाएगी बताओ? आईडी आ जाएगी। और आशी की आईडी रखने के बाद में जो करंट यूज़र था उसकी आईडी यहाँ से रिमूव करने करेंगे, और मेंबर से भी रिमूव करेंगे। तो देखो ये कैसे होगा। तो सबसे पहले तो मैंने आशी को एडमिन बनाया, तो ग्रुप
रेफरेंस डॉट चाइल्ड, तो किस ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, तो ग्रुप डॉट गेट ग्रुप आईडी। और यहाँ पे आपको क्रिएटेड बाय को अपडेट करना है, तो क्रिएट है हैश मैप स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जेक्ट हैश मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, न्यू हैश मैप। तो राइट हियर द हैश मैप डॉट पुट, स्पेलिंग सही लिखना है जैसा फायरबेस में क्रिएटेड बाय, और इसकी जो वैल्यू है वो किस बंदे की आईडी आ जाएगी, तो ये वाला यूज़र की आईडी आ जाएगी। तो ये यूज़र अपन ने पास किया था, तो ये वाला यूज़र एडमिन हो जाएगा। ओके, तो क्रिएटेड बाय में अपन ने इस यूज़र की आईडी रख दी। उसके बाद में इसको अपडेट कर देना है, तो अपडेट चिल्ड्रन हैश मैप, अपडेट चिल्ड्रन टास्क रिटर्न करता है, तो टास्क कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो एड ऑन कंप्लीट लिसनर न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर, चेक द टास्क इज सक्सेसफुल इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, तो यहाँ पे कोड कर देना है। ओके, और एल्स मतलब एक्सेप्शन है, तो यू कैन राइट हियर द टोस्ट कॉन्टेक्स्ट, तो गेट कॉन्टेक्स्ट, एंड एक्सेप्शन के लिए टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन डॉट टू स्ट्रिंग। टास्क सक्सेसफुल होने के बाद में अब आपको क्या करना है कि ये तो एडमिन बन गया है, और जो करंट यूज़र है उसको ग्रुप नोड में से हटाना है। तो पहले तो मेंबर से हटाया, तो मेंबर रेफरेंस ये रहा आपके पास में, जो कि आपके इसी ग्रुप के मेंबर को रेफर कर रहा था, मेंबर चाइल्ड नोड को। तो आप देख सकते हो कि जो मेंबर रेफरेंस है वो मेंबर को रेफर कर रहा है। तो मेंबर में से हटाया अपन ने, तो मेंबर रेफरेंस किसको रिमूव करना है, तो मेंबर रेफरेंस डॉट चाइल्ड, तो करंट यूज़र को ही रिमूव करना है, तो करंट यूज़र आईडी डॉट रिमूव वैल्यू एड ऑन कंप्लीट लिसनर न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर, चेक हियर इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, टास्क डॉट इज सक्सेसफुल। तो मेंबर से रिमूव करने के बाद में ग्रुप से भी रिमूव करना है, तो ग्रुप रेफरेंस डॉट चाइल्ड ग्रुप डॉट गेट ग्रुप आईडी डॉट चाइल्ड, किसको रिमूव करना है, करंट यूज़र को, तो डॉट रिमूव वैल्यू डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर, एंड चेक इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल। तो इसका मतलब ये है कि वो उसने ग्रुप एग्जिट कर दिया, तो डिसमिस, और ये वाली एक्टिविटी नहीं दिखना चाहिए, तो गेट एक्टिविटी डॉट वॉट फिनिश। ओके, और एल्स में एक्सेप्शन आया होगा तो एक्सेप्शन दिखा दो, तो टोस्ट डॉट मेक टेस्ट गेट कॉन्टेक्स्ट एंड राइट हियर टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, क्लियर है ये कोड सभी बच्चों को? तो देखो जैसे ही उसने एग्जिट करा, तो सबसे पहले जो भी यूज़र था उसको एडमिन बना दिया, मतलब क्रिएटेड बाय में उसकी आईडी रख दी, और फिर करंट यूज़र को अपन ने ये तो अपडेट करा है ना, ये एडमिन, ये अपन ने कर इस ग्रुप के अंदर अपन ने इस डेटा को अपडेट करा कि भैया अब ये एडमिन है, और एडमिन बनने के बाद में अपन ने करंट यूज़र को मेंबर से रिमूव कर दिया, और मेंबर से रिमूव करने के बाद में अपन ने ग्रुप से भी उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद में ये एक्टिविटी फिनिश हो गई। तो ये फ्रेगमेंट जिस एक्टिविटी में था मेक एडमिन एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी क्या हो जाएगी बताओ, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने के बाद ग्रुप इन्फो एक्टिविटी से आप मेक एडमिन पे आए थे, तो गो टू द ग्रुप इन्फो एक्टिविटी, तो दिस इज यूर ग्रुप इन्फो एक्टिविटी, और ये जो ग्रुप इन्फो एक्टिविटी है ये भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि मेक एडमिन एक्टिविटी मतलब यदि उसने ग्रुप एग्जिट कर दिया है, तो ग्रुप इन्फो एक्टिविटी पे अब क्या वो ग्रुप इन्फॉर्मेशन इस करंट यूज़र को दिखना चाहिए क्या? नहीं दिखना चाहिए ना। तो जब आपकी ये वाली एक्टिविटी ग्रुप इन्फो एक्टिविटी जब बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में आएगी, तो आपको पता है कि ऑन रीस्टार्ट मेथड चलेगा। ऑन रीस्टार्ट मेथड में आप एक चीज़ चेक कर लो कि क्या करंट यूज़र जिसको आप रिमूव कर चुके हो या फिर वो फर्स्ट टाइम आया है, तो ये जो करंट यूज़र है वो इस ग्रुप के अंदर है कि नहीं है। दिस इज द यूर ग्रुप इन्फो एक्टिविटी, तो इस ग्रुप इन्फो एक्टिविटी पे आप इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये वाले ग्रुप की, तो इस ग्रुप के अंदर चेक करो क्या इस ग्रुप में करंट यूज़र है। यदि इस ग्रुप के अंदर करंट यूज़र है मतलब वो अभी इस ग्रुप का मेंबर है, लेकिन मेक एडमिन एक्टिविटी से यदि वो एग्जिट हो चुका है, तो एग्जिट होने पर आपने इस एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और ये वाली एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने पर जब वो वापस ग्रुप इन्फो एक्टिविटी पे आएगा, तो ग्रुप इन्फो एक्टिविटी पे आपको यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा कि करंट यूज़र एग्जिट हुआ है या नहीं हुआ है। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर Yes, ऑल ऑफ यू? sir. कि कुछ डाउट हो तो पूछ लो अभी भी। Yes, sir. तो देखो ये वाली एक्टिविटी से जब मेक एडमिन एक्टिविटी पे गए और मेक एडमिन एक्टिविटी से करंट यूजर एग्जिट होने के बाद आपने मेक एडमिन को डिस्ट्रॉय किया तो ग्रुप इन्फो एक्टिविटी वापस फोरग्राउंड में आएगी। तो जब कोई सा एक्टिविटी बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में आता है तो कौन सा मेथड कॉल होगा? ऑन रीस्टार्ट। आप चाहो तो ऑन स्टार्ट में भी कोड कर सकते हो, लेकिन मैं ऑन रीस्टार्ट में कोड कर रहा हूँ। तो ओवरराइड ऑन रीस्टार्ट मेथड हियर, और ऑन रीस्टार्ट मेथड लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? ये लिखा हुआ है, इसको ओवरराइड कर दिया था अपन ने शायद पहले। तो ये ऑन रीस्टार्ट मेथड को आप ओवरराइड कर लेना, नहीं लिखा है तो आप इसको ओवरराइड कर ले। तो राइट हियर द ऑन रीस्टार्ट मेथड। ऑन रीस्टार्ट मेथड में चेक करो क्या ग्रुप रेफरेंस के अंदर ग्रुप रेफरेंस डॉट चाइल्ड किस ग्रुप में? ग्रुप डॉट गेट ग्रुप आईडी, इस ग्रुप में चेक करो क्या करंट यूज़र है क्या? तो डॉट चाइल्ड करंट यूज़र आईडी एड वैल्यू इवेंट लिसनर, न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो ग्रुप एग्जिस्ट, ये मेथड चलेगा क्या? एग्जिस्ट करके कोई मेथड इसमें मिल नहीं रहा है तो डेटा ही फेच करके देख लो, न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर। तो सिंपल सी चीज़ है, यदि ये करंट यूज़र इस ग्रुप में है तो इस करंट यूज़र की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और यदि नहीं होगा तो डेटा स्नैपशॉट में कोई डेटा नहीं आएगा। तो यदि आपको डेटा स्नैपशॉट में डेटा नहीं मिलता है तो इसका मतलब करंट यूज़र ये वाले ग्रुप से रिमूव हो चुका है। तो बच्चों ये वाली एक्टिविटी को भी क्या कर दो, फिनिश। तो ये वाला कोड अपन ने कब किस पर्पस के लिए लिखा है कि जब वो मेक एडमिन एक्टिविटी मतलब सी हियर, मैं आपको डिवाइस पे बताता हूँ, डिवाइस से आपको समझ में आएगा। तो आप इसका एक बार यहाँ पे समझो। आप देखो ये वाली कौन सी एक्टिविटी है? दिस इज यूर मेक एडमिन एक्टिविटी। तो मेक एडमिन एक्टिविटी से जब वो यहाँ से एग्जिट होगा तो ये इसकी प्रीवियस वाली एक्टिविटी कौन सी थी? ग्रुप इन्फो एक्टिविटी। तो ग्रुप इन्फो एक्टिविटी जब बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में आएगी तो ये एग्जिट होने पर ये वाला लेआउट अब दिखना चाहिए क्या? आप बताओ। आप इस ग्रुप को एग्जिट कर चुके हो तो एग्जिट होने पर ये वाली स्क्रीन दिखनी चाहिए क्या यूजर को? No, sir. No, sir. नहीं दिखनी चाहिए ना। तो ऑन रीस्टार्ट मेथड में अपन ने यही तो चेक लगाया, ग्रुप इन्फो में ऑन स्टार्ट में यही तो चेक लगाया है, यदि करंट यूजर इस ग्रुप में नहीं है तो ये वाली एक्टिविटी को भी क्या कर दो बताओ, फिनिश कर दो। तो जस्ट टेस्ट दिस ऐप एंड सी द रिजल्ट, रीरन दिस ऐप। तो ये ऐप आपका रन हो गया। अब डेटाबेस में देखो, यहाँ पर आया, मैं ग्रुप में गया और ग्रुप के अंदर स्टूडेंट ग्रुप है ये अपने पास में, रियलिटी ऑफ लाइफ है। तो रियलिटी ऑफ लाइफ से ये कौन सा यूज़र है आपका? तो वो अपने को नेम दिखाना था, तनवीर नाम का यूज़र है ये। ओके, तो रियलिटी ऑफ लाइफ से तनवीर को अपन ने रिमूव किया, ये ग्रुप इन्फो में गया और तनवीर ने यहाँ पे एग्ज़िट पे क्लिक किया और एग्ज़िट पे अब इसको किसी बंदे को मेंबर बनाना पड़ेगा पहले। तो लेट सपोज नितिन को मेंबर बना दिया तो इसने कैंसिल कर दिया तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ये एग्ज़िट करेगा तो देखो आप रियलिटी ऑफ लाइफ वाला ग्रुप कौन सा है वो फाइंड कर लो आप। तो ये तो लॉयन किंग है, ये एजुकेशन हब, एवेंजर, टेस्टिंग ग्रुप, ये वाला ग्रुप है रियलिटी ऑफ लाइफ। तो देखो आप, नितिन एडमिन होगा जब ये एग्जिट कर रहा है क्योंकि नितिन को एडमिन बनाना चाहता है। नितिन की आईडी क्या है यहाँ पे देखो, L2, और यहाँ पे क्रिएटेड बाय में L2 आ जाएगा, मतलब नितिन की आईडी आ जाएगी। और जो करंट यूज़र है आपका तनवीर C3 देखो ये यहाँ से भी रिमूव होगा और C3 यहाँ से भी रिमूव होगा। तो जस्ट क्लिक ऑन दी एग्जिट। तो देखो नितिन एडमिन हो गया, क्रिएटेड बाय में L2 आ गया, और जो तनवीर था वो यहाँ से भी रिमूव हो गया और तनवीर यहाँ से भी रिमूव हो गया। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? और आप डायरेक्टली कहाँ पे आ गए, ग्रुप फ्रेगमेंट में।
तो अब तनवीर को यहाँ पे रियलिटी ऑफ लाइफ वाला जो ग्रुप था वो उसको अब यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि उसने वो ग्रुप क्या कर दिया है बताओ, एग्जिट कर दिया है। अब नितिन को एडमिन बनाया था, तो एक बार आप नितिन से इससे लॉग आउट हो और एक बार नितिन से आप लॉग इन होके देखो। तो राइट हियर द नितिन @gmail.com 1 2 3 4 5 6 click on the login. तो हियर यू कैन सी रियलिटी ऑफ लाइफ ग्रुप का एडमिन कौन हो गया बताओ, नितिन। हियर यू कैन सी दिस आइकन, ये आइकन एडमिन होने पर ही इस ग्रुप के आगे दिख रहा है। ओके Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। तो ये तो एडमिन को अपन ने रिमूव करने का कोड कर दिया, तो अब आपको कोई डाउट नहीं है। अब एडमिन वाला जो कोड है आपका बिल्कुल फाइन चल रहा है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि सर यदि एडमिन एग्जिट हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो आपकी समस्या का समाधान आपको मिल गया है कि वो किसी एक को एडमिन बनाएगा और उसके बाद में ही वो रिमूव हो पाएगा। ओके, यहाँ पे बैक एरो लगा दो आप। तो मेक एडमिन एडाप्टर, मेक एडमिन एक्टिविटी और राइट ईयर बैक एरो के लिए, तो मेक एडमिन एक्टिविटी पे बैक एरो को इनेबल कर देते हैं। तो गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट डिस्प्ले होम एज अब इनेबल्ड, सेट डिस्प्ले होम एज अब इनेबल्ड ट्रू। ओके, ठीक है। अब देखो नॉर्मल यूज़र, नॉन एडमिन यूज़र यदि एग्जिट करता है ग्रुप को, तो उसके लिए आपने एल्स कंडीशन लगाई थी कि एग्जिट पे क्लिक करा है तो यदि एडमिन है तो वो ये वाले फ्लो से होता हुआ जाएगा, और यदि नॉन एडमिन यूज़र है तो ये इसको तो आपको डायरेक्टली बस ग्रुप रेफरेंस और मेंबर रेफरेंस से हटा देना है। यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. बस यहाँ पे तो मेथड कॉल कर लिया मैंने एग्जिट ग्रुप, दैट्स ऑल। अब इसके अंदर आप कोड कर दो, ये मेथड डिफाइन कर लो। तो राइट एयर वर्ड प्राइवेट वॉइड एग्जिट ग्रुप, ये तो इजीली हो जाएगा। तो मेंबर रेफरेंस लेके रखा है आपने, तो मेंबर रेफरेंस डॉट चाइल्ड किसको रिमूव करना है, करंट यूज़र को, करंट यूज़र आईडी डॉट रिमूव वैल्यू एड ऑन कंप्लीट लिस्नर न्यू ऑन कंप्लीट लिस्नर। तो ये मेंबर नोड से इसकी एंट्री हटा दी, ग्रुप नोड से भी एंट्री हटाओ। तो ग्रुप रेफरेंस डॉट चाइल्ड किस ग्रुप में से, तो आपके पास में ग्रुप की आईडी है डॉट चाइल्ड, किसको हटाना है, करंट यूज़र को, डॉट रिमूव वैल्यू एड ऑन कंप्लीट लिसनर न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल। और मेरे हिसाब से आपको इस पे एक बार कंफर्मेशन लेना चाहिए, कंफर्मेशन आपको लेना चाहिए यहाँ पे। तो कंफर्मेशन लेने के लिए अलर्ट डायलॉग लगा लो। आप चाहो तो यहाँ पे भी बॉटम शीट यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पे तो अपन अलर्ट डायलॉग यूज़ कर लेते हैं। तो राइट हियर द दिस ab डॉट सेट टाइटल, क्या लिखो टाइटल में, अलर्ट। Are you sure you want to exit, sir? वो तो मैसेज में आएगा ना, सेट मैसेज। आर यू श्योर डू यू वांट टू एग्जिट दिस ग्रुप, डू यू वांट टू एग्जिट ग्रुप। देन ab dot show एंड सी हियर ab dot set पॉजिटिव बटन, इसी के बटन यूज़ कर लेंगे, यस आई वांट टू एग्जिट। तो वो जो कोड था वो इसके अंदर रख दो। ओके, और ये ग्रुप एग्जिट हो गया है तो इसको फिनिश करें आप। और नेगेटिव बटन के क्लिक होने पे कुछ भी नहीं होगा, तो सेट नेगेटिव बटन, इस पर यदि नो कर देता है तो इट्स ओके, न्यू ऑन क्लिक लिसनर।
ये इसको कैपिटल वाई, देन राइट हियर द न्यू ऑन क्लिक लिस्नर, दैट्स ऑल। यदि वो यस पे क्लिक करता है तो प्रोग्रेस डायलॉग दिखाएं आप उसको कि एग्जिट हो रहा है, तो पी डी इक्वल टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, ग्रुप इन्फो एक्टिविटी डॉट दिस, पी डी डॉट सेट टाइटल, प्लीज वेट, पी डी डॉट शो और ऑन कंप्लीट में क्या कर देंगे, पी डी डॉट डिसमिस। तो रन दिस ऐप, गो टू द ग्रुप। तो देखो अब ये लॉयन किंग का एडमिन नहीं है, बट नितिन वांट टू एग्जिट दिस ग्रुप लॉयन किंग, तो ये टैप फॉर मोर इन्फो, ये लॉयन किंग में आ गया, तो एग्जिट वाला ऑप्शन इसको यहाँ पे मिल रहा है, एग्जिट। तो डू यू वांट टू एग्जिट दिस ग्रुप, नो, और यदि यस कर दिया तो ये एग्जिट हो गया। एग्जिट होने के बाद में ये वाला स्क्रीन भी नहीं दिखना चाहिए था, यस और नो। Yes, sir. इंजीनियर टैप फॉर मोर इन्फो, एग्जिट कर दिया। तो ये कौन सा एक्टिविटी था, ग्रुप इन्फो एक्टिविटी को तो फिनिश कर दिया, और इसके पहले वाला जो एक्टिविटी था वो आई थिंक ग्रुप चैट एक्टिविटी था। गो टू द ग्रुप चैट एक्टिविटी। ग्रुप चैट एक्टिविटी में भी आपको चेक करना पड़ेगा ऑन रीस्टार्ट मेथड में कि यूज़र इस ग्रुप में है या नहीं है, ओके। तो करंट यूज़र की आईडी आपके पास में यहाँ पे भी है ही सरी, ये वाली, और करंट ग्रुप भी आपके पास में है यहाँ पर आई थिंक, जिस ग्रुप के साथ आप चैट कर रहे हो वो ग्रुप आईडी भी आपके पास में है। तो ठीक है, यहाँ पे भी ऑन रीस्टार्ट मेथड में चेक कर लो कि यूज़र इस ग्रुप में है या नहीं है। तो राइट हियर द ऑन रीस्टार्ट एंड ग्रुप नोड का रेफरेंस है आपके पास में, ग्रुप रेफरेंस, यस, ये यहाँ पे यूज़ करा है तो मतलब है वो। तो सी हियर द ग्रुप रेफरेंस डॉट चाइल्ड, ग्रुप आईडी ऑलरेडी अलग से निकाल के रखी थी, डॉट चाइल्ड करंट यूज़र आईडी डॉट एड वैल्यू इवेंट लिसनर, न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर। तो लेट्स सी कि ये है या नहीं है इस ग्रुप के अंदर। तो इफ डेटा स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट, तो ये वाली एक्टिविटी को भी बच्चों क्या कर दो, फिनिश, दैट्स ऑल। नाउ रन दिस ऐप। तो ये स्टूडेंट ग्रुप को लेफ्ट करना चाहता है या फिर साइबर सिक्योरिटी वाला ग्रुप लेफ्ट करना चाहता है। तो साइबर सिक्योरिटी में आया, इसमें कोई मेंबर नहीं होंगे तो नहीं दिखा रहा है। यदि बेक कर रहा है तो ये बेक होने पर भी ये रिमूव हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक था। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में आए, इसकी इंफॉर्मेशन देगी और यहाँ से बेक किया, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन ये। अच्छा, ये एक्चुअल में ये जो साइबर सिक्योरिटी इसके अंदर कोई यूज़र है ही नहीं, इसके लिए ये वाला कंडीशन इसमें चल नहीं रहा है, यस और नो। तो आप एक Sir. है ना, स्टूडेंट ऑफ द ग्रुप जो है इसके अंदर मेंबर्स है, इसमें, हाँ इसमें है मेंबर। अब यहाँ से यदि मैं बैक करूँगा तो एक मिनट कुछ गड़बड़ है। तो सी यर स्टूडेंट ऑफ द ग्रुप यहाँ पर आए, इस पर यदि मैं बैक कर रहा हूँ
तो पेरेंट एक्टिविटी क्या थी इसकी, ये कौन सी एक्टिविटी है, ग्रुप इन्फो एक्टिविटी है ना। एक्चुअल में ग्रुप इन्फो एक्टिविटी का जो पेरेंट एक्टिविटी है वो आपने आई थिंक मेन एक्टिविटी लगा के रखा है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। यहाँ पे आपने ये जो ग्रुप इन्फो एक्टिविटी की पेरेंट एक्टिविटी आपने मेन एक्टिविटी लगा के रखी। यस और नो? Yes, Yes, sir. तो इसके लिए वो मेन एक्टिविटी पे आपको लेके आ रहा है, तो इसको करेक्ट करेंगे अपन। तो अभी तो आप ये देखो कि एग्जिट हो करता है तो ये वाला एक्टिविटी डायरेक्टली आना चाहिए एग्जिट होने पर भी। तो सी हियर, तो स्टूडेंट ग्रुप में गया ये, टैप फॉर मोर इन्फो, इसको एग्जिट किया। तो डू यू वांट टू एग्जिट ग्रुप, तो यस, तो दैट्स ऑल, तो इट इज़ वर्किंग फाइन। ठीक है, तो नितिन इस ग्रुप से एग्जिट हो गया है। तो यहाँ तक आया समझ में सभी को? Yes, sir. yes, sir. ओके। Sir. अब देखो अब क्या करना है, जैसे लाइक अब ये नितिन रियलिटी ऑफ लाइफ ग्रुप का एडमिन है, तो नितिन वांट टू डिलीट दिस ग्रुप। तो ग्रुप को डिलीट करने के लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये एक्चुअली में ग्रुप फ्रेगमेंट है, और ग्रुप फ्रेगमेंट में ये जो आपने रिसाइकल व्यू में जो डेटा दिखा रहे हो आप, ये शो ग्रुप एडाप्टर क्लास है। शो ग्रुप एडाप्टर में आपके पास में मेनू थे, ये आपने जिस ग्रुप को डिलीट करना चाहते हो वो ग्रुप ऑब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो ग्रुप ऑब्जेक्ट भी आपके पास में ये रहा। ठीक है, तो देखो आप, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ऑन मेनू आइटम क्लिक में आपने एक ग्रुप निकाल के रखा है, इस ग्रुप को डिलीट कर दो। तो ग्रुप को डिलीट करने के लिए बस आपको ग्रुप रेफरेंस चाहिए, तो डेटाबेस रेफरेंस ग्रुप रेफरेंस इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टांस डॉट गेट रेफरेंस, और यहाँ पे किस नोड का रेफरेंस ले लिया बच्चों, ग्रुप नोड का। ठीक है, अब इस ग्रुप से अपने को रिमूव कर देना है, इस ग्रुप को डिलीट कर देना है। तो ग्रुप रेफरेंस डॉट चाइल्ड, कौन सा ग्रुप डिलीट करना है तो उस ग्रुप की आईडी बता दो, तो ग्रुप डॉट गेट ग्रुप आईडी डॉट रिमूव लिसनर। लेकिन जैसा कि आपको पता है डिलीट करने के पहले क्या लेना होगा अपने को, कंफर्मेशन। ओके, तो अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर ए बी इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। देखो अब आप काफ़ी ब्यूटीफुल अलर्ट डायलॉग बना सकते हैं एप्लीकेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। मैं अभी बस कोड कर देता हूँ। सेट टेक्स्ट, एक्चुअली मैं सेट टाइटल दे दिया, सेट टाइटल इन ab dot set message, if you delete this group then it will not be and then it will automatically remove all members. ओके, ठीक है, कि वही लिखो, डू यू वांट टू डिलीट दिस ग्रुप, Yes, sir. वही लिख दूं क्या, डू यू वांट टू डिलीट दिस ग्रुप? नेक्स्ट ये पूरा बता देगा कि रिमूव मतलब सारे वो मेंबर भी वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, कंफर्म। then ab dot show and right at the ab dot set positive button, yes, तो यहाँ पे क्या बोल दिया, यस, then new on click listener, then ab dot set negative button, no, तो नो के क्लिक पे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यदि वो यस करता है तो डिलीट होना चाहिए, तो
तो फायरबेस डेटाबेस का ग्रुप नोड का रेफरेंस निकाल लिया, तो ग्रुप रेफरेंस इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया बच्चों, ग्रुप, ये ग्रुप नोड का रेफरेंस ले लिया मैंने। एक्चुअली में ये डेटाबेस रेफरेंस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, तो डेटाबेस रेफरेंस। वो प्रोग्रेस डायलॉग भी लगा दो आप, प्रोग्रेस, न्यू प्रोग्रेस डायलॉग। कॉन्टेक्स्ट तो आइटम व्यू से निकालना पड़ेगा, तो आइटम व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट एंड pd डॉट सेट टाइटल प्लीज वेट pd डॉट सेट मैसेज while deleting group please wait while deleting group, और then pd dot show। okay, group reference dot child group dot get group id डॉट चाइल्ड करंट यूजर, करंट इस ग्रुप को ही रिमूव करना है ना, ग्रुप आईडी, देन रिमूव वैल्यू, ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। ठीक है, चेक हियर इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, देन राइट हियर द toast dot make test item view dot get context and write here the group deleted। okay, Yes, sir. फाइनली तो ग्रुप डिलीटेड, देन वो आपको क्या करना है, एल्स मतलब कुछ एक्सेप्शन आ जाएगा तो toast डॉट मेक टेस्ट item view dot get context, then write here the task dot get exception dot to string। और प्रोग्रेस डायलॉग डिसमिस होना चाहिए, तो प्रोग्रेस डायलॉग डॉट डिसमिस। रन दिस ऐप। डिवाइस डिसकनेक्ट हो गया है तो डिवाइस में कनेक्ट करके बताता हूँ आपको। ओके, तो डिवाइस कनेक्ट हो गई है अपनी, और डिवाइस पे रन कर दिया इसको। तो ये ग्रुप में आया मैं, तो राहुल वाले ग्रुप में बहुत सारे जो ग्रुप ऐसे थे जो काफ़ी ओल्ड थे, तो उन्हीं को रिमूव करता हूँ मैं। तो जो ग्रुप अपडेटेड नहीं थे उनको हटा देंगे। तो फायरबेस में देखो अब आप, तो बहुत सारे ग्रुप डिलीट करने वाले हैं अपन, एक दो को डिलीट करके देख लेंगे। तो ये ग्रुप से इतने, तो सी गो टू द ग्रुप, फ्रेंड फैमिली वाला जो ग्रुप है इसको तो ये डिलीट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि ये एडमिन ही नहीं है ग्रुप का। यस और नो? फंटूस वाला ग्रुप में कोई मैसेज नहीं है। फंटूस ग्रुप में कितने मेंबर है? कोई भी नहीं है, तो फंटूस वाला ग्रुप में डिलीट कर देता हूँ। तो क्लिक डिलीट ग्रुप, तो प्लीज कंफर्म इफ यू डिलीट दिस ग्रुप देन इट विल ऑटोमेटिकली रिमूव ऑल मेंबर्स। नो कर दिया तो कुछ भी नहीं हुआ, डिलीट किया डिलीट ग्रुप, देन यस कर दिया तो प्लीज वेट ग्रुप डिलीटेड, तो इट इज़ वर्किंग फाइन। यहाँ से भी रिमूव हो गया। स्टूडेंट फैमिली मैरिड के अंदर भी आई थिंक कोई मेंबर है क्या मैरिड ग्रुप में? तो वो शायद अपडेटेड नहीं था, तो इसके लिए ये बोल रहा है एप्लीकेशन हैज़ स्टॉप्ड। तो सी द लॉकेट कैन नॉट पास नल फॉर आर्ग्यूमेंट पाथ स्ट्रिंग इन चाइल्ड। तो ग्रुप इन्फो एक्टिविटी लाइन नंबर 57। तो एक्चुअली में वो अपडेटेड ग्रुप नहीं था, वो ओल्ड डेटा था आपका, उसके अंदर मेंबर करके कोई चाइल्ड नहीं था, इसके लिए एक्सेप्शन आ गया है क्योंकि अपन ने कोड बाद में भी अपडेट किया था। यस और नो?
तो डोंट वेरी, आपने एक्चुअल में किस ग्रुप पे आपने क्लिक किया था, कौन सा, वो मैरिड वाला ग्रुप था, यस और नो? ग्रुप का नेम क्या था? मैरिड। तो एक बार आप उसको चेक करें तो उसके अंदर शायद मेंबर वाला चाइल्ड नहीं था, इसके लिए एक्सेप्शन दे दिया है। तो लेट मी चेक कि वो मैरिड वाला स्टूडेंट फैमिली है, ये चाइल्डहुड फ्रेंड मैरिड, तो इसके अंदर हियर यू कैन सी कि यहाँ पे कोई वो चाइल्ड नहीं है मेंबर करके, इसके लिए एक्सेप्शन आ गया था। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। है ना? तो क्योंकि कोड अपन ने हर डे अपन ने कोड अपडेट किया था, तो जब ये ग्रुप बनाया होगा तो वो अपन ने मेंबर वाला कॉन्सेप्ट, मेंबर वाला कोड नहीं करा होगा। तो कोई कोड में कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली इसको डिलीट कर दें। यस, तो ये डिलीट नहीं होने दे रहा है। तो लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो देखो अब आप, तो एक काम करता हूँ मैं, वो डेटा ही हटा देता हूँ जिनके अंदर मेंबर वाला चाइल्ड ही नहीं है, तो फिर अपन ऐप को सही तरीके से टेस्ट करेंगे। तो ये डिलीट हो गया, ये वाले ग्रुप में भी कोई मेंबर करके चाइल्ड नहीं है, तो रिमूव दिस ग्रुप। इसके अंदर भी कोई मेंबर करके चाइल्ड नहीं है, तो आप इस ग्रुप को भी डिलीट करें। इसमें मैसेजेस, इसमें भी कोई मेंबर करके चाइल्ड नहीं है, तो आपको इसको भी डिलीट करना पड़ेगा बच्चों। इसमें भी नहीं है, साइबर सिक्योरिटी को भी डिलीट किया। ओके, इसमें मेंबर चाइल्ड है नहीं है, तो डिलीट दिस ग्रुप। इसमें इसमें है तो इसको रहने देते हैं। सेकंड वाले में मेंबर चाइल्ड है, इसमें मेंबर चाइल्ड है, मेंबर ये भी कोड अपडेट करने के बाद का है, तो ये इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। मेंबर, मेंबर, इधर भी मेंबर है, मेंबर है, मेंबर है। ओके, नाउ सी योर ऐप। तो बहुत सारे ग्रुप हटा दिए अपन ने, तो अब डिलीट करो आप। जैसे टेस्टिंग ग्रुप, टेस्टिंग के अंदर कितने यूज़र है देखो तो कोई भी नहीं है, तो इसको अपन डिलीट कर देंगे। तो ग्रुप में आया, नाउ डिलीट ग्रुप। यस, तो इट इज़ वर्किंग फाइन। प्रज्ञा से लॉगिन करो, प्रज्ञा कुछ ग्रुप का एडमिन है, तो प्रज्ञा से भी डिलीट करके देख सकते हो। @gmail.com 123456 लॉगिन ग्रुप। तो प्रज्ञा इतने ग्रुप का एडमिन है, तो डिलीट इंजीनियर ग्रुप, डिलीट ग्रुप। यस, तो इट इज़ वर्किंग अमेजिंग। ओके, Yes, sir.